नमस्कार दोस्तों। आइए श्री रामचरितमानस के पाठन को आगे बढ़ाते हुए पेज 24 चौपाई है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो के जिम गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। इसी श्री रामचरितमानस में इसका जो भावार्थ लिखा है वह है कि दोनों संत और असंत जगत में एक बार पैदा होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, किंतु एक ही साथ पैदा होने पर भी उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल और जोंक दोनों एक ही साथ एक ही पानी में पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी कमल देखने में और स्पर्श करने में सुख देता है, जबकि जोंक शरीर का स्पर्श करने पे दुखदायी होता है, यानी कि खून चूसती है। दोनों ही उत्पन्न करने वाला ये जगत रूपी अगाध सागर, ये संसार है, ये दुनिया है, यानी दोनों यहीं पैदा होते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा और बुरा हमेशा से यहाँ रहा है, एक साथ रहा है, अच्छाई और बुराई भी है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम एक कदम आगे रखते हैं तो एक कदम पीछे होता है। वो आगे इसलिए कि एक कदम पीछे है, जब पीछे वाला आगे आ जाएगा तो वो कदम पीछे हो जाएगा। इसी तरह अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, उपजहि एक संग जग माही, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोग जिम गुण बिल गाही। देखिए, राम रावण, कंस कृष्ण, ईशा राजाशाही, मोहम्मद शैतान, पलटू प्रजा, सब साथ साथ चला है। अच्छाई बुराई हर युग में रही है, साथ साथ चली है। साधु अमृत की तरह होता है और असाधु सुरा शराब की तरह होता है। इसलिए कहा है, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जंग जल दी अगाधु। जबकि दोनों एक ही जग में संसार में पैदा होती हैं, लेकिन इनके गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, यश और अपयश एक ही साथ रहते हैं, ये दुनिया की रीति है, लेकिन हमें उस मालिक को नहीं भूलना है। यहाँ तुलसीदास जी कभी जोंक का कभी पक्षियों का जो एग्जाम्पल लेते हैं, ये उनका एक समझाने का तरीका है। बाकी उनका इशारा इंसान की ही तरफ है। उनका कहना है कि इस इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, एक चोर था, वो चोरी करने जाता है और क्या है, एक सेठ जी के यहाँ चोरी करने घुस जाता है। चोरी करता है, सामान इकट्ठा करता है। तभी सेठ जी को जाग हो जाती है और सेठ जी देखता है कि चोर चोरी कर रहा है। सेठ जी ने सेफ्टी के लिए जो थाने में पुलिस में जो इमरजेंसी को लगाई हुई थी, पैर से उसको दबाकर वहाँ पर मैसेज दे देता है। अब यहाँ देखता है सेठ जी कि मैं इसको कैसे रोकूं, लेकिन सेठ जी शरीर में कमज़ोर थे, चोर बड़ा तगड़ा था, उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही चोर सामान बांध करके जाने लगा तो सेठ जी को एक विचार आया। वो तुरंत पलंग से खड़ा हुआ और सीधा खड़ा होकर के राष्ट्रगीत गाना शुरू किया, जन गण मन अधिनायक जया है। जैसे ही राष्ट्रगीत की धुन चोर के कानों में पड़ी, चोर के हाथों से सामान छूट गया और चोर वहाँ सीधा खड़ा हो गया। अब सेठ जी का तो राष्ट्रगीत खत्म ही नहीं होगा, बार बार उसी को दोहरा रहा है। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। चोर को मुजरिम बनना ही था, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ा। केस हुआ, उसकी वकालत हुई। तो वहाँ पर जब चर्चा चल रही थी
तो सेठ जी के पक्ष ने बताया कि ये चोर है, मेरे घर में घुसा, इसने मेरा इतना सामान चुराया, सारा ये चुरा के ले जा रहा है, इसको पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा, इसको सजा मिलनी चाहिए। चोर बोला, चोर की तरफ से पक्ष बोला, बोला मैंने चोरी की है, लेकिन सेठ जी मेरे को पकड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने मेरे साथ, मेरी भावना के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने ऐसे ऐसा किया, इस वजह से मेरे को पुलिस ने पकड़ा। तो दूसरे दिन जब इस केस का फैसले की जो न्यूज आई अखबार में, उसको सुनकर जनता अचंभित हो गई। वो फैसला क्या था मालूम है? जज ने सुनाया कि चोर को बाइज्जत बरी किया जाए और सेठ जी को 3 महीने की सजा सुनाई गई। यानी जो चोर बुरा था वो अच्छा हो गया, जो सेठ जी अच्छे थे वो बुरे हो गए। अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है और इसी इंसान में होती है, ये इसमें दिखाया गया है। देखिए, जीवन मरण, ज्ञान अज्ञान, दिन रात, सूर्य चंद्रमा, ज्वाइनिंग रिटायरमेंट, ये सब तो साथ साथ ही हैं। और ये जो साथ साथ हैं, यही खूबसूरती है इस संसार की। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, उपजहि एक संग जग माही, जलज जो की जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु अगा असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। देखिए, अब हम इस प्रसंग को ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया, बोला युधिष्ठिर कि जी गुरु जी, आप नगर में जाओ और एक लिस्ट बना के लाओ कि कितने दुराचारी लोग हैं, दुष्ट लोग कितने हैं, उनका एक लिस्ट बना के लाओ। बोला जी गुरु जी। युधिष्ठिर जी चल दिए। फिर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया कि दुर्योधन इधर आओ। जी गुरु जी। बोला आप नगर में जाओ और देखो कितने अच्छे लोग हैं नगर में, जो सदाचारी लोग हैं, उनकी लिस्ट बना के लाओ। दुर्योधन भी चला जाता है। कुछ समय के बाद युधिष्ठिर वापस आते हैं, उनके हाथ में कोई लिस्ट नहीं। गुरुजी बोले क्या हुआ, कितने दुष्ट लोग हैं? युधिष्ठिर जी बोले गुरुजी मेरे को तो कोई नहीं मिला। यानी उनके हिसाब से सभी सही थे। क्यों? कि वो खुद सही थे। दुर्योधन कुछ टाइम के बाद आया तो दुर्योधन भी ऐसे ही आया। दुर्योधन से पूछा गुरुजी ने, बताओ कितने अच्छे लोग हैं नगर में? दुर्योधन बोला नहीं गुरुजी, कोई अच्छा नहीं है। यानी जैसा हमारा नज़रिया होता है वैसे हमें दुनिया दिखाई देती है, बाकी कोई अच्छा बुरा का पैमाना नहीं है। हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं और हम बुरे हैं तो सब बुरे हैं, यही इसमें बताया है। अच्छा, यदि हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, देखिए जीवन मरण सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन ये अलग नहीं है। आध्यात्मिक कहती है कि इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे इंसान कभी फटे कपड़े को उतार के नया कपड़ा पहनता है, उसी प्रकार आत्मा जब देखती है शरीर जीर्ण क्षीण हो गया, रहने लायक नहीं है, तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करती है। यानी आत्मा कभी मरती ही नहीं है, कभी जन्म लेती ही नहीं है, तो जन्म मरण कुछ है ही नहीं। ये है आध्यात्मिक, जो कि इसको बता रहा है कि ये कुछ नहीं है। अब देखेंगे कि तुलसीदास जी इसमें हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, अपनी अपनी नेचर है, अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग बड़े टेंशन में रहते हैं, बड़ा कलयुग है भाई, बहुत खराब जमाना आ गया, अरे यहाँ तो जीना ही मुश्किल है। यानी बिना मतलब की टेंशन। अरे पगले, सभी युग एक जैसे हैं। उस युग में भी उन जो पहले युग थे उनमें भी यही सूर्य था, यही हवा थी, यही चंद्रमा था। एक सज्जन ने बहुत अच्छा इसके बारे में लिखा है और जो मैं मानता हूँ वही इस चौपाई का राज है। उसने लिखा है, ना कुछ हुआ ना हो रहा,
ना कुछ होवनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। यानी जो हम हैं, हम ही सब कुछ हैं, कुछ बदला नहीं है, हम ही सृष्टि से चले आ रहे हैं और ये हमारा ही बना हुआ समाज या दुनिया है। तो मेरे को विश्वास है कि अभी चौपाई का अर्थ आपको समझ आया होगा। तुलसीदास जी क्या इशारा कर रहे हैं? एहा उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिल गाही। एहा सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दियगादु। जय श्री राम।